अब यहाँ पे देखिए बेटा दी, अब ये आपके पास आया जी आगे, अब मोनो ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताएं कि मोनो ट्रांसिटिव जो वर्ब होता है वो कितने ऑब्जेक्ट लेता है। मोनो, देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मोनो का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। अब आप देखिए जब मैं ये बोलूंगा कि ही, इसके बाद देखो मैंने कहा जी गाइड्स मी, ही गाइड्स मी। अब मुझे अब बताएं इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट होगा वो आपका, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। और जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो जाहिर बात है वो आपका मोनो ट्रांसिटिव बन जाता है। तो ये बच्चों, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब उसको बोलेंगे जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जवाब था बीटा। अच्छा बच्चों अब एक, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डज अ मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हैव। तो अभी बेटा मैंने आपसे कहा है कि जनाब वो कहता है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट डज अ मोनो ट्रांसिटिव। तो बेटा मैंने कहा है मोनो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे था वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जब आएगा तो मोनो के बाद एक ही ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए हम उसको मोनो कहेंगे। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। और ये आगे आते हैं सवाल नंबर 14 पे। अब देखिए डाई ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स बोथ। अब आप जानते हो जो आपका डाई, अब देखो डाई का मीनिंग भी क्या होता है, दो। डाई ट्रांसिटिव हम उसको कहेंगे बेटा जी जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक आपका डायरेक्ट होगा एक आपका इनडायरेक्ट होगा। तो डाई ट्रांसिटिव जिसको देखो मोनो एक होता है, डाई दो होते हैं। जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो सारी बात है वो डाई बन जाएगा। अब आप देखें अभी मैं आपसे बात कर रहा था ही, इसके बाद देखो मैंने कहा जी टीचर्स। अब देखो ही टीचर्स, इसके बाद मी, तो मैंने कहा जी केमिस्ट्री। अब मुझे आप बताएं बेटा, आप कितने ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक मी है एक इसमें केमिस्ट्री है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो वो जो वर्ब होगा वो आपका बन जाएगा क्या, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा विच सेंटेंस यूज अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अगर है ना कौन सा सेंटेंस है जिसमें डाई ट्रांसिटिव वर्ब दिया हुआ है, बताएं। ऑप्शन चार्ली चेक करो बेटा। अब आप देखें ये आपके पास सब्जेक्ट है, सेंट ही देखो यहाँ पे वर्ब है, अब हिम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेटर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के बाद आपके दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो वो आपका डाई ट्रांसिटिव बन जाएगा। जिस वर्ब के बाद आपके दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो वो आपका डाई ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जवाब क्या था, चार्ली। विच वर्ब इज कॉमनली डाई ट्रांसिटिव, कहते आमतौर पर कौन सा ऐसा वर्ब है जो आमतौर पे डाई ट्रांसिटिव बन जाता है। तो बताएं बेटा यहाँ पे क्या आएगा, गिव आएगा। कैसे गिव आएगा, देखिए इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, क्या बोलूंगा, ही गिव्स मी, तो मैंने कहा जी आप बुक। बताएं बच्चों अब इसमें गिव्स यहाँ पे वर्ब है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक मी एक बुक। तो जिस वर्ब के बाद आपके दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम उसको डाई ट्रांसिटिव वर्ब कह सकते हैं। बाकी स्लीप में नहीं हो सकता, अराइव में नहीं हो सकता, लाफ में नहीं हो सकता। तो गिव एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप बच्चों दो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे जवाब था बीटा। अच्छा आगे आता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड। बताएं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब वो होगा जिसके बाद आगे क्या होगा, देखो सब्जेक्ट हो, आगे वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट हो। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो और आगे उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, जिस ऑब्जेक्ट के बाद आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो जो वर्ब होगा वो होगा क्या, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। और वो यही कह रहा है अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर्स, उसको जरूरत है अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, कि ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए साथ उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों चार। विच सेंटेंस हैज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। अब बताएं इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है। दे देखो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, पेड देखो मेरा यहाँ पे वर्ब है, इट चेक करो बच्चों ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मगर रेड क्या चीज हो गई, रेड बच्चों यहाँ पे इट के बारे में आ रहा है, लिहाजा इट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और रेड इसका कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। रेड इट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बताएं फिर जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो आगे उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो जाहिर बात है फिर वो क्या बन जाएगा, जो पीछे वर्ब होगा वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा। कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा आगे उसका कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो वो जो वर्ब बन जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। और शी वॉज रनिंग वेरी फास्ट। आप बताएं बेटो शी वॉज रनिंग वेरी फास्ट, द वर्ब फ्रेज क्या है। आप बताएं वर्ब फ्रेज क्या होती है, याद रखिएगा
ये आपके हेल्पिंग वर्ब, देखो आपका हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक वर्ब फ्रेज बन जाती है। अब यहाँ पे चेक कर लें, ये आपके सामने बच्चों देखिएगा, आप देखो ये मेरे पास वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग मेरे पास देखो ये मेन वर्ब है, रनिंग मेरे पास मेन वर्ब आ गया, रनिंग मेरे पास मेन वर्ब हो गया। ये दोनों मिले, हेल्पिंग वर्ब और रनिंग आपका मेन वर्ब, ये दोनों मिलेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी वर्ब फ्रेज बन जाएगी। तो उसने आपसे देखो वर्ब फ्रेज पूछी हुई है, तो यहाँ पे वाज रनिंग ये दोनों मिलेंगे तो ये एक वर्ब फ्रेज है बेटा। अब फ्रेज डज नॉट कंटेन, अब आप देखें, जिसको हम फ्रेज कहेंगे याद रखिएगा, जिसको हम फ्रेज कहेंगे तो याद रखिए उसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब नहीं होता। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब नहीं लगा होता उसको हम, जाहिर बात है, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब ना हो। अब फ्रेज डज नॉट कंटेन क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो बच्चों सब्जेक्ट है, आगे उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, आगे उसका उसका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये प्रेडिकेट बन जाता है ना। तो लिहाजा बच्चों फ्रेज में ऐसा नहीं होता। फ्रेज ऐसा होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब सीक्वेंस ना मिले आपको, वो फ्रेज है, और जिसमें मिल जाए वो क्लॉज बन जाती है। वेरी क्विकली इज एन एग्जांपल। बताएं बच्चों वेरी क्विकली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो जाहिर बात है ये एज ए एडवर्ब फ्रेज है। बाकी ना एडजेक्टिव फ्रेज है, ना नाउन फ्रेज है, ना आपकी वर्ब फ्रेज। हाँ जी, a clause that can stand alone as a complete sentence is called a independent clause। बच्चों ऐसी क्लॉज जो जनाब अपना मीनिंग वाजे कर सके तो जाहिर बात है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अभी एक बात और भी नोट करें, हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होता है, उसको बेटा सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस बन जाता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हाँ जी, आई नो, आई नो, वो कहता है आई नो व्हाट यू सेड। पता है बेटा, आई मेरा पास सब्जेक्ट और नो मेरे पास वर्ब है। अब ये नो आप जानते हो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसके बाद ये जो आ गया ये व्हाट यू सेड, ये बतौर ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब देखो ये क्लॉज है, कैसे क्लॉज है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड उसका वर्ब है, और ये क्लॉज है। फिर ये कौन सी क्लॉज है, फिर ये बचा नाउन क्लॉज। द मैन हु कॉल्ड यू इज माई अंकल। बताओ वो कहता है यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। अब मुझे आप बताओ, ये मैन यहाँ पे नाउन था, अब इसको कौन सी क्लॉज मॉडिफाई कर रही है, हु कॉल्ड यू। आप देखिए बच्चों, अब आप हु कॉल्ड यू किसके बारे में, मैन के बारे में। या अभी कौन सी क्लॉज है, आपके रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पे क्या जवाब था, बीटा। अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बच्चों ऐसा सेंटेंस जिसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो सारी बात है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक हो डिपेंडेंट और एक बाकी हो इंडिपेंडेंट, तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों। शी सिंग्स एंड ही डांसेस। अब बताएं बच्चों, ये दरमियान में फैन बॉय का वर्ड आया, एक क्लॉज उससे पहले है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और एंड के बाद एक ये क्लॉज है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। अब एक क्लॉज एंड से पहले है और एक एंड के बाद है, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स, हाँ जी सिंपल सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, उसमें एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बच्चों एक सिंपल सेंटेंस ही होता है, ये अभी हमने पीछे यही बात की। हाँ जी, शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हैप्पी एंड ही स्माइल्ड। बताएं बच्चों, एक गौर कीजिएगा, एक ये शी क्राइड है, ये मेरी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। एक बिकॉज शी वॉज हैप्पी, ये मेरी बन गई डिपेंडेंट क्लॉज, देखो ये मेरे पास में डिपेंडेंट है, और ये पहले वाली क्या इंडिपेंडेंट है, और ही स्माइल्ड ये भी इंडिपेंडेंट है। आप देखो जिसमें एक डिपेंडेंट हो और दो आपकी इंडिपेंडेंट हो, वो क्या बन जाता है, वो बच्चों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। विच सेंटेंस इज सिंपल। और बताएं बच्चों, मैंने आपसे कहा सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आपकी एक क्लॉज है, और वो आपकी क्लॉज कौन सी है, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बताएं, द टॉल हैंडसम बॉय वन द प्राइज। अब आप बताएं कि मेरे पास यहाँ पे द टॉल हैंडसम बॉय, द टॉल कौन है, हैंडसम बॉय ये मेरा सब्जेक्ट है, आगे वर्ब है, एक आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ही क्लॉज है, और ये कौन सी है, इंडिपेंडेंट है। तो हर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल। हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस कौन सा, सिंपल। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लॉज।
बताएं बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई करेगी? नाउन को। आप देखिए यहाँ पे बुक क्या है, ग्रामर में नाउन है। अब इस नाउन के बारे में क्या करा है, दैट यू लेंट मी। अब आप ये देखो बच्चों, ये मेरे पास एक क्लॉज है और ये किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे जवाब क्या था? बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, बिफोर द कमिटी could reach a decision, कॉमा, सेवरल मेंबर्स रिजाइन। अब आप देखिए इसमें दो क्लॉज हैं, एक बिफोर से जो शुरू हुई है और एक कॉमे के बाद सेवरल मेंबर्स रिजाइन। अब आप देखिए जो कॉमे के बाद है, देखो यहाँ पे सेवरल मेंबर्स मेरे पास सब्जेक्ट है, रिजाइन उसका वर्ब है, और देखो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मगर जिसका आगाज आप बी फोर से कर रहे हैं, और ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप जानते हैं ये जो आपके पास बी फोर वाली क्लॉज है, और ये जवाब भी किसका दे रही है? टाइम का। ये काम कब हुआ? जो टाइम का जवाब होता है व्हेन का, तो हमेशा एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? बीटा, एडवर्ब क्लॉज। और ये भी याद रखें, जिसको आप एडवर्ब क्लॉज कहेंगे हमेशा वो डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है। विच ऑप्शन कंटेन्स ओनली अ फ्रेज? अगर बताओ जी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक फ्रेज है? तो देखो, अब अल्फा चेक कर लो। इसमें ये मेरा सब्जेक्ट है, आगे बार भाई ये क्लॉज है। अब हु मेरे पास सब्जेक्ट है, लिव्स उसका वर्ब है, ये भी क्लॉज है। अब द बॉल सब्जेक्ट है, रैंक वर्ब है, ये क्लॉज है। मगर चार्ली का इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब इसमें चेक कर लें कि इसमें कहीं ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आ रहा हो, तो ये आपकी फ्रेज है। तो बच्चों जवाब आएगा चार्ली। द प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द बोर्ड। अब आप देखिए बच्चों, प्रपोजल मेरे पास देखो नाउन है, अब रिजेक्टेड बाय द बोर्ड। अब देखिए बच्चों ये फ्रेज है, और ये फ्रेज किसके बारे में? ये नाउन के बारे में। अब फंक्शन के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेज है, मगर इसका स्ट्रक्चर चेक करो, ये ईडी थर्ड फॉर्म वाला है, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बीटा ऑप्शन, पार्टिसिपल फ्रेज। विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज फंक्शन एज सब्जेक्ट? आप बताएं बच्चों कि हु एवर विंस। अब आप देखें हु एवर मेरे पास सब्जेक्ट है, विंस देखो मेरे पास वर्ब है, क्लॉज बन गई और आगे इसका वर्ब आ गया। अब ये क्लॉज हु एवर विंस, ये बताएं एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है। फिर जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन, अब ये क्लॉज तो नाउन क्लॉज होगी। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? बीटा। विच इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? बताएं बच्चों, कॉम्प्लेक्स में अभी आपसे क्या कहा कि हर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें एक क्लॉज आपकी डिपेंडेंट होगी, एक आपकी इंडिपेंडेंट। देखो बिकॉज वाली डिपेंडेंट है और दूसरी वाली इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 36, अब टू सॉल्व द पजल रिक्वायर्ड एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, द इन्फिनिटिव फ्रेज फंक्शन है। अब बताएं बच्चों, ये टू सॉल्व द पजल, अब ये फ्रेज आगे रिक्वायर्ड देखो इसका वर्ब है, और ये फ्रेज एज ए क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट। फिर जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये फ्रेज एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है, और इसके दो नाम है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज भी है और ये नाउन फ्रेज भी है, चूंकि एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है। और ये आगे आते हैं, आई शेल सपोर्ट विच एवर कैंडिडेट रिसीव्स अ नॉमिनेशन, द क्लॉज इज। बताएं बच्चों, आई शेल सपोर्ट। अब मुझे आप बताएं कि सपोर्ट यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद विच एवर कैंडिडेट रिसीव्स। अब अगली क्लॉज बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रही है। बताओ, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो आपकी नाउन क्लॉज है। अब आप देखिए, विच एवर कैंडिडेट, ये मेरे पास क्या बन गया? सब्जेक्ट, अगर इसी वर्ब था ये क्लॉज बन गई, और ये क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट काम। देखो ये सपोर्ट यहाँ पे वर्ब है ना, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो नाउन क्लॉज, तो यहाँ पे अल्फा जवाब था। 38, विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब सुनिए बेटा जी, अब मैं नॉन क्लॉज, ये सवाल बेटा आपके पास आया है कि नॉन क्लॉज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा। आप देखिए बेटा, याद रखना, आपका ये सब्जेक्ट होता है, देखो आगे वर्ब होता है, आगे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक हो गया? आप बताएं, मैं जब दो एग्जांपल आपको दूंगा, देखो मैंने ये कहा कि बेटा व्हाट यू से, जो कुछ आप कहते हो, व्हाट यू से। अब आप देखें, ये यू मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है। अब ये पूरी क्लॉज बन गई। अब इसके बाद मैं वर्ब लगाऊंगा इज, व्हाट यू से इज, तो आगे मैंने कहा दी राइट, व्हाट यू से इज राइट। अब बताएं, व्हाट यू से एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। फिर देखिए जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो बेटा ये नाउन क्लॉज है, ठीक हो गया? अब इसको मैं उधर ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं जब बोलूंगा बेटा आई,
क्या, नो मैं जानता हूं क्या। अब मैं इधर बोलूंगा आई नो, मैंने कहा जी व्हाट यू क्या से जो तुम कहते हो। अब ये क्लॉज यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो नाउन क्लॉज, देखो शुरू में आ जाए तब भी नाउन क्लॉज है, बाद में आ जाए तब भी नाउन क्लॉज है। तो बच्चों ये इसका जवाब था। और आगे की 38 में विच ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ क्लॉज। अब क्लॉज के बारे में हमने यही कहा है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा और उसके अंदर वर्ब आ जाएगा, क्लॉज बन जाएगी। कि हु यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट आ रहा है और बाद उसके अंदर वर्ब आ रहा है कि हु वाज सिंगिंग। बच्चों आपकी ये क्लॉज बन रही है। बाकी सारी चेक कर लो, उसमें कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे जवाब आएगा चार्ली। अच्छा, विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ एन एडजेक्टिव क्लॉज एंड एन एडवर्ब क्लॉज। अब बताएं, ये बॉय मेरे पास नाउन था, हु वन द रेस ये मेरे पास क्लॉज थी। कौन सी? ये नाउन के बारे में एडजेक्टिव क्लॉज। फिर आगे आता है स्माइल, और फिर व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर। अब बताएं बच्चों, ये व्हेन किसका जवाब है? कब, जो उसने ये काम कब किया, टाइम का जवाब है। अब व्हेन वाली क्लॉज बच्चों एडवर्ब क्लॉज है, और हु वन द रेस ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब ये क्लॉज तो एडजेक्टिव क्लॉज। और आगे स्माइल देखो वर्ब, अब ये कब, तो व्हेन वाली क्लॉज टाइम की बात कर रही है, तो टाइम का जवाब जाहिर बात है एडवर्ब होगा। अब ये व्हेन वाली क्लॉज मेरे पास एडवर्ब क्लॉज है, और हु वन द रेस की मेरे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ पे जवाब क्या था? बीटा। नेक्स्ट बेटा 40, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एट नाइट इज। अब मुझे आप बताएं, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एट नाइट। अब ये पूरा ग्रुप चेक करो, इसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आ रहा हो, लिहाजा ये क्लॉज नहीं है। ये ऑप्शन चार्ली था, ये फ्रेज है। ठीक हो गया बेटा। क्लॉज में तो क्या था, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आएगा तो क्लॉज होगी ना। यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें जनाब क्या है, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आया नहीं है। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों चार्ली। आगे आते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। अब नाउन क्लॉज जब एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, अब कैसे? आई सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड देखो यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब के बाद चूंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इस वर्ब के बाद आगे क्लॉज आ रही है, और ये क्लॉज बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो बेटा नाउन क्लॉज, ये अभी मैंने 1 मिनट पहले भी आपको बताया कि जो आपकी नाउन क्लॉज होगी, या वो एज ए सब्जेक्ट होगी, या वो एज एन ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनी हुई है, लिहाजा बच्चों ये आपकी नाउन क्लॉज है। आगे आते हैं बीटा आप 42 में, विच इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप देखें, कंपाउंड भी हो साथ कॉम्प्लेक्स भी हो, तो हमने क्या कहा था, कम अज कम उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और बाकी दो आएंगी। आप देखो दरमियान में एंड आया, एक क्लॉज एंड से पहले एक एंड के बाद, दो आपकी क्या होंगी, दो आपकी इंडिपेंडेंट और एक आपके पास होगी डिपेंडेंट। तो एक जब डिपेंडेंट हो और दो इंडिपेंडेंट, ये तीनों मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बेटा, कि व्हाट दे डिस्कवर्ड बीनीथ द रेन्स एस्टोनिश्ड हिस्टोरियंस। आप देखिए वो कहता है बताओ इसमें सब्जेक्ट, देखिए सवाल ये है द क्लॉज फंक्शन। अब देखो यहां से यहां तक, ये आगे एस्टोनिश देखो यहाँ पे वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले सारी जो चीज यहाँ पे आ रही है वो बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है। फिर जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन, अब ये क्लॉज तो ये भी नाउन क्लॉज है, मगर ये नाउन क्लॉज ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है। यहाँ पे जवाब था चार्ली। और अब इसके बाद देखिए आगे 44 में, द रिपोर्ट सबमिटेड यस्टरडे कंटेन सेवरल इनएक्यूरेसीज। अब बताएं बच्चा इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। देखो रिपोर्ट यहाँ पे नाउन है, अब आगे सबमिटेड यस्टरडे ये एक फ्रेज है जो रिपोर्ट के बारे में। अब रिपोर्ट नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये फ्रेज, तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज अल्फा ऑप्शन। और ये आगे, वेयर द ट्रेयर वाज हिडन रिमेन अ मिस्ट्री द क्लॉज। बताओ ये कौन सी क्लॉज है। देखो वेयर द टेरी वाज हिडन रिमेन्ड, देखो इस रिमेन ये आपके पास जो वर्ब आया हुआ है। अब इस पे सारा हिस्सा क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट। फिर जो सब्जेक्ट होता है नाउन, अब ये क्लॉज तो नाउन क्लॉज। ऑप्शन आएगा जी बीटा 46 बेटा। 46 में, द वुमन कैरिंग अ बास्केट क्रॉस द ब्रिज, द फ्रेज मॉडिफाइज। अब बताएं, द वुमन देखो मेरे पास नाउन है, अब नाउन को मॉडिफाई करने वाली बात कैरिंग अ बास्केट, ये मेरे पास एक क्या है, फ्रेज है जो नाउन के बारे में। तो बच्चों आपकी एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। यहाँ पे जवाब था चार्ली। 47, आप देखिए बच्चों इसमें कितनी, देखें ये कॉम्प्लेक्स है कैसे। देखो एक आपके पास नो सुनर वाली क्लॉज है, और एक आपके पास दूसरी क्लॉज है, द हॉल, नो सुनर हैड द एंटर द हॉल देन द सेरेमनी बिगेन। अब सेरेमनी बिगेन, ये सेरेमनी सब्जेक्ट, आगे बिगेन वर्ब। ये एक आपके पास क्या बन गई, इंडिपेंडेंट, और एक नो सुनर क्या बन गई, डिपेंडेंट। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ये बच्चों बन गया कॉम्प्लेक्स।
48 पे देखें, विच ऑप्शन कंटेन्स टू सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए, आई नो दैट, आप बताएं बच्चों, एक दैट वाली क्लॉज ये भी डिपेंडेंट, एक व्हाट वाली क्लॉज ये भी डिपेंडेंट, तो इसमें बच्चों दो आपके पास आई इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ऑप्शन क्या था, बीटा। और ये 49, वट एवर डिसीजन द कमिटी रीचेस विल बी ब्रीफ। आप बताएं द क्लॉज फंक्शन एज क्या, देखिए बच्चों के रीच यहाँ पे वर्ब आया, अब उससे पहले सारी क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है, तो ये फिर कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है जो एज सब्जेक्ट काम कर रही है। और ये आखिरी सवाल बच्चों 50 कि यहाँ पे आएगा वेदर द विटनेसेस वर रिलायबल रिमेन्स अनसर्टन। बताएं बच्चों द सबऑर्डिनेट क्लॉज एज ए फंक्शन क्या कर रही है, देखो रिमेन्स यहाँ पे वर्ब है और उससे पहले सारा पार्ट एज ए सब्जेक्ट है, तो बच्चों ये नाउन क्लॉज भी है और सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.